हेलो डॉक्टर्स, ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ माइंड रूब्रिक्स का क्वेरी स्पेशल वीडियो पार्ट 6 है। पिछले 5 क्वेरी स्पेशल वीडियोस की तरह इस वीडियो में भी मैं आप डॉक्टर्स द्वारा पूछे गए कुछ सिलेक्टेड सवालों के जवाब प्रोवाइड करूंगा। इस वीडियो के लिए मैंने उन सवालों को कंसिडर किया है जिनके रूब्रिक्स मेरे वीडियोस में एक्सप्लेन किए गए मेडिसिन में मौजूद हैं। मैंने मेरे क्वेरी स्पेशल वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। यह है पहला सवाल, कंफ्यूजन ऑफ माइंड एज टू हिज आइडेंटिटी वर्सेस डिल्यूजन्स एरर्स ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी। इन दोनों रूब्रिक्स के कॉमन मेडिसिन जैसे कि एलुमिना, बैप्टीसिया, लैकेसिस, फॉस्फोरस, प्लमामेट, सल्फर और थूजा पर मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बनाए हैं जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो आप उन्हें रेफर कर सकते हैं। आइडेंटिटी, इस शब्द का मतलब है वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक व्यक्ति या वस्तु में मौजूद होने के कारण उसे दूसरों से अलग करते हैं और उसे एक अनोखी पहचान प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल, आइडेंटिटी कार्ड से पता चलता है कि आप कौन हैं, और इसी तरह ये बात भी साबित होती है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति से कैसे अलग हैं। तो दोनों रूब्रिक्स में सिमिलैरिटी ये है कि पेशेंट खुद की आइडेंटिटी यानी अपनी पहचान के बारे में प्रॉब्लम्स फेस करता है। कंफ्यूजन, यहाँ दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होने के कारण पेशेंट के लिए उन्हें डिफ्रेंशिएट करना या उनमें फ़र्क पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह किसी भी लैक ऑफ क्लैरिटी के कारण पेशेंट अनश्योर होता है कि क्या हो रहा है और उसे क्या करना चाहिए। एग्जाम्पल, जब डॉक्टर ने पेशेंट से कहा कि वो अपने आप को डिस्क्राइब करे, तब पेशेंट बोला, डॉक्टर मैं आपको मेरे बारे में क्या बताऊं, मुझे तो खुद ही नहीं पता कि मैं कौन हूं। जब पेशेंट से उसके पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियरल ट्रेट्स के बारे में पूछा गया, तब भी वो बोला, मैं क्या बोलूं, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि मुझ में क्या खूबियां हैं और क्या खामियां हैं। कभी कभी तो ये सवाल भी मेरे मन में आता है कि क्या मुझ में और बाकी लोगों में कोई फर्क है भी या नहीं। तो यहाँ पेशेंट इस बात को लेकर उलझा हुआ है कि आखिर वो दूसरों से अलग है भी या नहीं। मतलब पेशेंट को खुद के बिहेवियर में मौजूद अच्छे और बुरे इन दोनों एस्पेक्ट्स को लेकर बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। ये पेशेंट अपनी पहचान को लेकर अनसर्टेन है और इसलिए सही रूब्रिक है कंफ्यूजन ऑफ माइंड एज टू हिज आइडेंटिटी। डिल्यूजन्स एरर्स ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी। डिल्यूजन्स, इमेजिनेशंस, हैलुसिनेशंस, इल्यूजन्स, इन चारों टर्म्स के डिफरेंसेस को मैंने अपने हायोसाइमस के वीडियो डिल्यूजन्स चेजिंग एंड ड्राइविंग पीकॉक्स में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मानो मैं हिटलर की तरह ताकतवर हूं और मुझे अपने सभी दुश्मनों का खात्मा कर देना चाहिए। फिर कुछ देर बाद लगता है कि नहीं, मैं हिटलर की तरह इतना बेरहम नहीं हूं, मैं तो गांधी जी की तरह अहिंसा का पुजारी हूं। तो कभी लगता है कि मैं अंबानी की तरह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूं। कभी घर के लिए थोड़ा काम करना पड़े तो मुझे लगता है कि मानो मैं कोई गुलाम हूं। यहां पेशेंट के मन में अपनी आइडेंटिटी को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, बल्कि पेशेंट खुद मानता है कि यह सब उसका भ्रम है। इसलिए पेशेंट खुद में अलग अलग पर्सनालिटीज की क्वालिटीज होने की गलतफहमी महसूस करता है। तो सही रूब्रिक है डिल्यूजन्स एरर्स ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी। तो कंफ्यूजन ऑफ माइंड एज टू हिज आइडेंटिटी में पेशेंट खुद की पहचान को लेकर एक ही सवाल करता है कि आखिर मैं कौन हूं, जबकि डिल्यूजन्स, इमेजिनेशंस, हैलुसिनेशंस, इल्यूजन्स, एरर्स ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी में पेशेंट को खुद में दूसरे लोगों की क्वालिटीज होने की गलतफहमी होती है। अगली क्वेरी है लोक्वासिटी वर्सेस कम्युनिकेटिव एक्सपांसिव। कंप्लीट रेपर्टरी में कम्युनिकेटिव एक्सपांसिव एक सिंगल रूब्रिक की तरह दिया गया है, जबकि सिंथेसिस रेपर्टरी में कम्युनिकेटिव और एक्सपांसिव दो अलग अलग रूब्रिक्स हैं। इन दोनों या तीनों रूब्रिक्स में पेशेंट बहुत सारी बातें करता है। लोक्वासिटी, इस शब्द का मतलब है बहुत सारी बातें करना, जबकि इन बातों का मौजूदा सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है।
ऐसे इंसान को बिना कारण बकबक करना बहुत अच्छा लगता है और इसलिए वो बेवजह की बातों के बारे में भी बोलते रहता है। पेशेंट द्वारा कही गई ज्यादातर बातें अनइम्पॉर्टेंट और सिचुएशन से अनरिलेटेड होती हैं। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मुझे 2 दिन से बुखार है। दरअसल मैं मेरे दोस्त के साथ फिल्म देखने गया था। वहां इतनी भीड़ थी कि क्या बताऊं। बड़ी मुश्किल से हमें टिकट्स मिली। फिर सिनेमा हॉल में पहले तो नेशनल एंथम सुनाया गया और उसके बाद मूवी शुरू हुई। इंटरवल में मैंने पेप्सी और पॉपकॉर्न खरीदा। 3 घंटे बाद मूवी खत्म हुई, लेकिन मल्टीप्लेक्स से बाहर निकलते ही जोर की बारिश होने लगी। मेरे दोस्त के पास छाता था, इसलिए उसने मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दिया, लेकिन बस स्टॉप से घर आते वक्त मैं बारिश में भीग गया था और उसके बाद से मुझे बुखार आ गया। यहां यह पेशेंट सिर्फ इतना कह सकता था कि बारिश में भीगने के बाद से उसे बुखार शुरू हो गया, लेकिन वो मूवी और खाने पीने जैसी अनइम्पॉर्टेंट और इररेलेवेंट बातों के बारे में बकबक कर रहा है। इसलिए यह पेशेंट लोक्वेशियस है। कम्युनिकेटिव। इस शब्द का मतलब है किसी इंपॉर्टेंट बात की जानकारी दूसरों को क्लियरली देना ताकि किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर कल रात घर आते समय मैं बारिश में भीग गया था। घर आते ही मैंने अपने कपड़े बदले, लेकिन तब तक मुझे बुखार महसूस होने लगा। थर्मामीटर से चेक करने पर पता चला कि मेरा टेम्परेचर 100 डिग्रीज फ़ारेनहाइट है। मुझे बदन दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन शरीर में गर्मी है। भूख थोड़ी कम है, लेकिन प्यास ठीक है। संडास और पेशाब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर साहब, बीमारी के बारे में आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो बेझिझक पूछ लीजिए। मैं सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार हूं। यहां पेशेंट ने अपनी बीमारी से जुड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डॉक्टर को देकर अपने एलिमेंट्स को क्लियरली डिस्क्राइब किया। इसलिए इस पेशेंट का सही रूब्रिक लोक्वासिटी नहीं बल्कि कम्युनिकेटिव है। एक्सपांसिव। इस शब्द का मतलब है किसी बात को ज्यादा डिटेल में डिस्क्राइब या एक्सप्लेन करना। एक्सपांसिव पेशेंट बात को शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की बजाय डिटेल्स ऐड करता है, जिसके कारण लोगों को यह लगता है कि पेशेंट बात को रबर बैंड की तरह खींच रहा है। पेशेंट इंफॉर्मेशन को क्लियरली कन्वे करना चाहता है, लेकिन वो कम शब्दों की जगह बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर कल रात में बारिश में भीगकर घर आया था और फिर मुझे रात को अजीब सी बेचैनी होने लगी। बदन में ऐसा लग रहा था जैसे न जाने क्या हो रहा है। मैं अचानक से कांपने लगा। मुझे चादर ओढ़ना पड़ा। फिर मेरे मुंह से ठंडी हवा निकलने लगी। फिर मैंने दवाई लिया, लेकिन ऐसा 1 घंटे तक बरकरार रहा। उसके बाद मुझे बुखार के साथ पसीना आने लगा। अब समझ गए ना डॉक्टर, या फिर मैं और डिटेल में बताऊं? अब यहां पेशेंट सीधा शॉर्ट में बोल सकता था कि बारिश में भीगने के बाद से उसे ठंडी लगने लगी और फिर बुखार आ गया, लेकिन वो ये अननेसेसरी बातें बोलकर बात को खींच रहा है और एक कहानी की तरह उसे सुना रहा है। वो लोक्वेशियस की तरह इररेलेवेंट बातें नहीं कर रहा है, लेकिन जो बात संक्षिप्त में बताई जा सकती है उसे वो लंबे चौड़े तरीके से बयान कर रहा है। इसलिए ये रूब्रिक है एक्सपांसिव। तो लोक्वासिटी में पेशेंट बकबक करने के मकसद से इररेलेवेंट और अनइम्पॉर्टेंट बातें बताता है, जिसके कारण सुनने वाले व्यक्ति को यह लगता है कि आखिर पेशेंट इतनी बातें करना बंद कब करेगा। कम्युनिकेटिव में पेशेंट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को क्लियरली डिस्क्राइब करता है और सामने वाले की बात सुनने पर एडिशनल जानकारी भी डिटेल में प्रोवाइड करता है, क्योंकि पेशेंट चाहता है कि उसे सुनने वाला व्यक्ति पेशेंट की बात को बिल्कुल सही तरह से समझे। और एक्सपांसिव में पेशेंट रेलेवेंट बात को कम शब्दों की जगह ज्यादा वर्ड्स के जरिए अधिक डिटेल में क्लियरली एक्सप्लेन करता है, जिसके कारण सुनने वाले व्यक्ति को यह लगता है कि पेशेंट अपनी बात शॉर्ट में एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा है। थर्ड क्वेरी है सीक्रेटिव वर्सेस रिजर्व्ड। इन दोनों रूब्रिक्स में सिमिलैरिटी यह है कि पेशेंट बातों को अपने तक रखता है और दूसरों के साथ शेयर करने से खुद को रोकता है। सीक्रेटिव, यह शब्द सीक्रेट इस वर्ड से ओरिजिनेट करता है। इसका मतलब है राज की बात जिसे ज्यादातर लोगों को बताया नहीं जाता है बल्कि छिपा कर रखा जाता है। ऐसी बात बताते समय पेशेंट उसे गुप्त रखे जाने की स्ट्रॉन्ग डिजायर एक्सप्रेस करता है,
क्योंकि उसे डर होता है कि इस बात का पता चलने पर उसकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए ऐसे पेशेंट्स दूसरों को बिना बताए बहुत से फैसले लेते हैं या फिर अपना काम भी चुपचाप करते रहते हैं। क्लिनिक में ऐसे पेशेंट्स केस टेकिंग से पहले ये चाहते हैं कि डॉक्टर के अलावा कैबिन में और कोई ना हो। दूसरों की मौजूदगी में ये पेशेंट्स डॉक्टर से बहुत धीमी आवाज़ में बात करते हैं और अक्सर अपने आसपास चेक करते रहते हैं कि कहीं कोई उनकी बातें सुन तो नहीं रहा। अक्सर ये पेशेंट्स डॉक्टर को बार बार अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखने की रिक्वेस्ट भी करते रहते हैं। एग्जाम्पल, पेशेंट की वाइफ बोली, डॉक्टर हम 2 साल से रिलेशनशिप में थे और आज हमारी शादी को 1 साल हो गया है, लेकिन हस्बैंड ने आज तक मुझे नहीं बताया कि वो गंजे हैं और इस प्रॉब्लम को हेयर विग से छुपा रहे हैं। उन्होंने मुझे कभी पता ही नहीं लगने दिया कि शादी से पहले ही उन्हें सिवियर हेयर लॉस की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। वो मुझे कभी अपने बालों पर हाथ फेरने ही नहीं देते थे, ये बोलकर कि मेरा हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। लेकिन कल कबर्ड की सफाई करते समय मुझे नीचे के ड्रॉर से इनकी मेडिकल रिपोर्ट मिली, जिससे पता चला कि ये अपने गंजेपन का इलाज पिछले 4 साल से करवा रहे हैं। तो यहाँ पेशेंट ने अपनी वाइफ को कभी पता ही नहीं लगने दिया कि उसे हेयर लॉस है और वो ट्रीटमेंट भी ले रहा है। पेशेंट का अपने गंजेपन को 3 सालों तक अपनी गर्लफ्रेंड कम वाइफ से हेयर विग के जरिए छिपा कर रखना उसका सीक्रेटिव बिहेवियर दर्शाता है। रिजर्व या रिजर्व्ड, इस शब्द के 2 मीनिंग्स हैं। पहला, स्पेसिफिक पर्पस के लिए किसी चीज को अलग से या होल्ड पर रखना या फिर फ्यूचर यूज के लिए संभाल कर रखना। एग्जाम्पल, रिजर्व्ड सीट्स का मतलब है कि ये जगह किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए अलग से रखी गई है और इसलिए उस सीट पर दूसरे लोग नहीं बैठ सकते। और दूसरा, जितना जरूरी हो उतनी ही बात करना। तो ये पेशेंट अक्सर खुद से जुड़ी बातें दूसरों से रेडिली शेयर नहीं करता है, लेकिन पूछने पर कुछ समय बाद जानकारी देता है। मुमकिन है कि कुछ सिलेक्टेड सवालों को लेकर ये पेशेंट डॉक्टर को कोई जवाब न दे, मतलब वो कुछ स्पेसिफिक बातों को अपने तक ही रखना पसंद करता है। ये पेशेंट बात करते समय भी खुद को कुछ बातें बोलने से रोकता है और ज़रूरत पड़ने पर ही अपनी असल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। एग्जाम्पल 1, एक क्लर्क बोला, डॉक्टर मैं ऑफिस में सिर्फ अपने काम से काम रखता हूं, मैं दूसरों से ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करता। हाँ, अगर कोई मुझसे बात करने आए तो मैं बात करता हूं। बात अच्छी हो या बुरी, मैं यूजुअली उसे अपने तक ही रखना पसंद करता हूं। यहां पेशेंट रिजर्व्ड है क्योंकि अगर कोई उससे बात करे तो पेशेंट बात करता है, अदरवाइज वो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता है। इतना ही नहीं, पेशेंट अच्छी और बुरी दोनों ही बातों को आसानी से शेयर नहीं करता, जबकि सीक्रेटिव पेशेंट सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचाने वाली बातों को ही छुपाता है। एग्जाम्पल 2, पेशेंट बोला, डॉक्टर ऑफिस और फैमिली के अलावा मैं खुद के लिए अलग टाइम रखता हूं। दिन का 1 घंटा मैं खुद को जरूर देता हूं। उस दौरान मैं मेरे पर्सनल कामों को निपटाता हूं, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता हूं और टाइम बचने पर अपनी लाइफ के बारे में भी सोचता हूं, लेकिन हमेशा की तरह मैं ये बातें अपने तक ही रखता हूं। यहां पेशेंट ने अपने डेली शेड्यूल का 1 घंटा स्पेसिफिकली खुद के लिए सेट असाइड कर रखा है, जिसमें वो अपने पर्सनल कामों को पूरा करता है। यानी पेशेंट ने वो 1 आवर का टाइम ऑफिस और फैमिली के लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए रिजर्व्ड रखा है। तो सीक्रेटिव पेशेंट अपने राज आसानी से लोगों पर जाहिर नहीं होने देता और खुद के लिए नुकसानदायक बातों को गुप्त रखने की लगातार कोशिश करते रहता है। मतलब सीक्रेटिव पेशेंट सिर्फ किसी खास बात को राज रखने के लिए ही दूसरों से इंटरैक्शन कम कर देता है या फिर लोगों को अवॉइड करता है। लेकिन रिजर्व्ड पेशेंट अपनी फीलिंग्स को सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही एक्सप्रेस करता है। पेशेंट के मन में कोई राज की बात हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन रिजर्व्ड पेशेंट बाय नेचर अपने बारे में कम बात करता है और अपनी फीलिंग्स, ओपिनियंस एवं थॉट्स को अपने तक ही रखना पसंद करता है। पेशेंट अपने स्वभाव के अनुसार अक्सर दूसरों से फेमिलियरिटी और इंटीमेसी यानी जान पहचान और नजदीकियां बढ़ाना अवॉइड करता है। आखिरी क्वेरी है, रॉन्ग वर्सेस क्राइम वर्सेस सिन।
ये तीनों वर्ड्स किसी गलत काम या एक्टिविटी के लिए यूज किए जाते हैं। इन्हें अलग अलग रूब्रिक्स में यूज किया गया है और इसलिए अब इनके डिफरेंसेस को समझते हैं। रॉन्ग, इस शब्द का मतलब है कोई भी फैसला या काम जो सही नहीं है या जिसे नहीं करना चाहिए। पेशेंट द्वारा लिया गया डिसीजन या की गई हरकत गलत है, इस बात का फैसला पेशेंट खुद करता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मुझे हड्डियों में दर्द हो रहा था और इसलिए मैंने कैल्शियम टैबलेट्स अपने आप ही लेना शुरू कर दिया। लेकिन जब दवा से फर्क नहीं पड़ा तब मुझे लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे डॉक्टर से पूछकर मेडिसिन लेना चाहिए था। यहां पेशेंट के अनुसार बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए दवा लेना सही डिसीजन नहीं था। यह पेशेंट की अपनी निजी सोच है, इसलिए इस वर्जन के लिए रूब्रिक है डिल्यूजन्स, रॉन्ग फैंसीज ही हैज डन। क्राइम, इस शब्द का मतलब है अपराध या गुनाह, यानी समाज और कानून के अनुसार कोई भी ऐसा गलत काम जिससे दूसरों को शारीरिक, मानसिक या आर्थिक नुकसान पहुंचता है और इसलिए इस बुरे काम को करने वाला व्यक्ति लॉ के अनुसार सजा का हकदार बन जाता है। सिन, सिन का मतलब है पाप, जिसमें व्यक्ति गॉड या जिस रिलीजन को वो फॉलो करता है उसके नियमों को तोड़ता है और इसलिए अब इस इंसान को उसके गलत कर्मों के लिए माफ नहीं किया जा सकता। अक्सर पाप करने पर इंसान को किसी अच्छे काम के जरिए प्रायश्चित करना पड़ता है ताकि उसे उस सिन के लिए माफ किया जा सके और वो सजा से बच जाए। होली बाइबल के अनुसार 7 कार्डिनल सिंस हैं। प्राइड यानी घमंड, ग्रीड यानी लालच, लस्ट यानी हवस, एनवी यानी ईर्ष्या, ग्लटनी यानी भुक्कड़पना या पेटूपन, रॉथ यानी क्रोध और स्लॉथ यानी आलस। इन 7 दोषों के होने पर या इनकी वजह से कोई काम करने पर इंसान भगवान की नजरों में पापी बन जाता है। अक्सर पेशेंट्स गुनाह और पाप ये वर्ड्स अपने गलत कामों के लिए यूज करते हैं, लेकिन जहां क्राइम में पेशेंट सजा पाता है वहीं सिन में पेशेंट को उसके कुकर्मों की माफी प्राप्त करने के लिए कोई अच्छा काम करना होता है। एक और बात याद रखें कि कोई पर्टिकुलर काम रिलीजन के अनुसार पाप हो सकता है, लेकिन मुमकिन है कि उसे क्राइम ना माना जाए। एग्जाम्पल 1, कुछ रिलीजन्स में नॉन वेजिटेरियन खाने की सख्त मनाही है, इसलिए अगर कोई व्यक्ति उस रिलीजन का फॉलोअर होते हुए भी नॉन वेज फूड खाता है तो ये उस रिलीजन के अनुसार सिन है, लेकिन क्राइम नहीं है, क्योंकि दूसरे रिलीजन्स में वही नॉन वेज फूड खाना अलाउड है। एग्जाम्पल 2, बिना वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए गाड़ी चलाना एक क्रिमिनल ऑफेंस है, लेकिन यह सिन नहीं है। मतलब ये एक्ट देश या समाज के बनाए गए कानूनों के अनुसार गुनाह है, लेकिन रब की नजरों में यह पाप नहीं है। एग्जाम्पल 3, अबॉर्शन कई रिलीजन्स में सिन माना जाता है। कुछ कंट्रीज में इसे क्राइम भी माना जाता है और इसलिए अबॉर्शन करवाने वाली महिला को सजा दी जाती है, जबकि कुछ देशों और राज्यों में गर्भपात कराना अपराध नहीं है। तो इस तरह अबॉर्शन को सिन माना जाता है, लेकिन वो क्राइम है या नहीं ये कंट्री टू कंट्री और स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। एग्जाम्पल 1, सोरियासिस से पीड़ित पेशेंट बोला, डॉक्टर जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा, इसीलिए तो इस जन्म में मैं इस बीमारी को झेलने पर मजबूर हूं। अब यहां पेशेंट ने पाप शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर हम पूरे वर्जन को समझें तो पेशेंट का कहना है कि उसके द्वारा पिछले जन्म में किए गए कुकर्मों की सजा उसे इस जन्म में सोरियासिस के रूप में मिल रही है। यानी पेशेंट के अनुसार उसने पास्ट में क्राइम किया था और इसलिए अब उसे बीमारी पनिशमेंट के रूप में मिल रही है। इसलिए सही रूब्रिक है डिल्यूजन्स, इमेजिनेशंस, ही हैड कमिटेड क्राइम। एग्जाम्पल 2, पेशेंट बोली, डॉक्टर शादीशुदा होते हुए भी मुझे कभी अपने पति से प्यार नहीं मिला और इसलिए मेरे मन में पराये आदमी के साथ शारीरिक संबंध रखने के विचार आने लगे। मैंने किसी गैर मर्द के साथ ऐसा कोई रिश्ता कभी नहीं बनाया, लेकिन लगता है कि इस गलत सोच के लिए भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा, इसलिए अब मैंने कुछ पैसे विधवा आश्रम को डोनेट किए हैं।
यहाँ पेशेंट को लगता है कि उसके माइंड में आने वाले एडल्टरस थॉट्स के कारण रब उसे कभी क्षमा नहीं करेगा, इसलिए पेशेंट विडो वेलफेयर के लिए पैसे दान कर रही है। पेशेंट सजा की नहीं बल्कि माफी न मिलने की बात कर रही है, मतलब ये क्राइम नहीं बल्कि सिन है। इसलिए सही रूब्रिक है डिल्यूजन्स, इमेजिनेशंस, अनपार्डनेबल, सिंड अवे हिज डे ऑफ ग्रेस। तो रॉन्ग में पेशेंट सिर्फ अपनी गलत हरकत या फैसले की बात करता है। क्राइम में गलत काम करने के कारण मिलने वाली सजा की बात होती है, और सिन में गलत काम के कारण माफी न मिलने की या अच्छे काम के जरिए प्रायश्चित करने की बात होती है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए आपको आपके सवालों के सैटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए हैं। मैंने लाइकोपोडियम, प्लैटिना, वेराट्रम एल्बम और इग्नेशिया नाट्रमियाटिकम स्टाफिसैग्रिया इन मेडिसिन्स के डिफरेंशियल मटीरिया मेडिका पर माइंड रूब्रिक्स के वीडियोस बनाए हैं। उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में हैं, तो आप उन्हें भी रेफर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।